बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होय विनाशा। बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होय विनाशा। बरन सहित जो जापै नामु, सो जोगी केवल निह कामु। परिचय रामु रवै जऊ, कोई परसु पर से दुविधा न होई। सतसंगी जनमानस जन समुदाय को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय बेहद गुण रहस्यों से भरा हुआ है, जो इस पद को सच्चे मन से श्रवण एवं मनन करने से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक बदलाव संभव है। यहाँ पर किसी चमत्कार की बात नहीं है, परंतु ईश्वर तक पहुँचने का एक सीधा एवं सरल मार्ग है, जो अभ्यास के बिना संभव नहीं है। और इसकी प्रक्रिया सद्गुरुदेव ने अपने पद में स्पष्ट बताया है, जो आध्यात्मिक शक्ति तो देता है, साथ ही साथ भौतिक जगत में सांसारिक सुख भोगने के लिए एक उचित मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। परंतु अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण करने से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। आप सभी से निवेदन है कि गुरु की वाणी को ध्यान से सुने, समझे और अपने जीवन को सहज एवं सरल बनाएं। साथ ही साथ इस प्रसंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, जिससे आप सभी का प्रेम एवं प्रोत्साहन मिलता रहे और यूं ही समाज सेवा के लिए प्रेरित होता रहूं। सर्वप्रथम गुरु के वाणी को भौतिक स्वरूप में विश्लेषण करेंगे, इसके पश्चात आध्यात्मिक विश्लेषण। बिनु देखे उपजे नहीं आशा। वैसे तो सारा संसार ही गतिशील है और जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं, यह साक्षात प्रमाण है। हर पल, हर एक पल में एक विचार आते हैं और यदि इसकी गणना पूरे दिन की जाए तो हजारों की संख्या में यह विचार हमारे दिमाग पर आते हैं और चले जाते हैं। किंतु जब हमारा भौतिक शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमारे ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों के द्वारा जो महसूस होता है और जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, जब किसी प्रकार संयोगवश दोनों आमने सामने होते हैं, तो हमारी इंद्रियों एवं हर पल बदल रहे विचार कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है और अचानक से किसी सुंदर स्त्री का दृश्य हमारे आंखों के सामने होता है। जब हमारी आंखें सुंदर स्त्री पर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती हैं और लगातार हमारी आंखों के द्वारा एक ही संदेश भेजने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमारे विचार एकाग्रचित अवस्था में चले जाते हैं और हमारी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। दोनों के मध्य में कोई रुकावट न होने पर एक अदृश्य आकर्षण बढ़ने लगती है, इच्छा से आसक्ति बढ़ती है। फिर हमारे कर्म इंद्रिय सक्रिय हो जाते हैं और हमारे सामने खड़ी स्त्री से बात करने के लिए खींचे चले जाते हैं। हमारे सामने खड़ी स्त्री से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब दोनों के विचार एक जैसे होते हैं, तब काम वासना की तृप्ति के लिए उस अनजान स्त्री से संबंध बना बैठते हैं। जब हमारे वासनाओं की तृप्ति होती है, वासना से प्रेरित संघनित बादल छटने लगते हैं और हम अपनी किए कृत पर लज्जित होते हैं। परंतु जो होना था हो गया। हमारे शरीर में संचित ऊर्जा का एक अंश नष्ट हो गया और ठीक इसी प्रकार हमारे सारे लालच एवं स्वार्थ से प्रेरित विचार इच्छा में बदलते हैं, इच्छा आसक्ति में बदलता है और जो नहीं होना चाहिए था वह होता है। इस समय अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करना अति आवश्यक है। हमें अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज करना चाहिए और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अति शीघ्र निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण रुक जाना चाहिए। यही हमारी सुरक्षा का मुख्य साधन होता है। जब हमारी इच्छा अज्ञानतावश भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है, जबकि वास्तविक सत्य यह है, जिस भौतिक सुख की आशा हमें होती है, वह सुख का अनुभव कराने वाली शक्ति हमारे शरीर के भीतर में ही विद्यमान रहती है। जब हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी भौतिक सुख भोगने में आनंद की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत जब हमारा शरीर चिंताग्रस्त एवं बीमार होता है, तब यही सांसारिक सुख हमें कष्ट देने लगते हैं। इस पर अवश्य ही विचार करें
हमारे शरीर में संचित ऊर्जा शरीर के भीतर से बाहर की ओर फैलती है और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तब हमारे भीतर में बैठा सद्गुरु हमें प्रेरित करता है कि तू अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहा है। तुम्हारा लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्र कर सुख भोगने का नहीं है। ऐसा करने से अपने भीतर के संचित खजाने को लुटा रहे हो। इसे लुटाना नहीं है बल्कि और बढ़ाना है। इसके लिए तुम्हें शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने मन को एकाग्र एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जब इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करोगे तो तुम्हारी विषय आसक्ति की ओर इच्छा कम होते जाएगी और हमारे विचार, हमारे संपूर्ण ज्ञान इंद्री बाहर से सूचना एवं शक्ति प्राप्त कर भीतर की ओर गति करने लगती है। जैसे हमारे स्वार्थपूर्ण विचार होने पर नकारात्मक शक्ति बढ़ती है और निस्वार्थ भाव से हमारी सकारात्मक शक्ति बढ़ती है और यह सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर के भीतर की शक्तियों को समझने एवं जागृत करने में मदद करती है और परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता बनाने लगती है। प्रारंभिक अवस्था में हमारे मन की स्थिति अलग होती है और शरीर की स्थिति अलग होती है, इसलिए हमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और जब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तब हमारा मन एवं शरीर एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तब हमें दुख तकलीफ के बदले बेहद सुकून एवं शांति का अनुभव होता है और हमें अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने लगते हैं। एक बार सुनने पर यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, किंतु जब इसे बार बार दोहराएंगे तब हमें इसके भीतर की गहराइयाँ समझ में आती जाएंगी। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।